नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर रोहतास से, जहां पर कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के नाम पर अधिकारियों का चौंकाने वाला व्यवहार देखिए सामने आया है। आपके सामने ये सब्जी मंडी की तस्वीरें, जहां पर बाजार में सड़कों पर मछली फेंक दी गई। घटना डेहरी की है, जहां शाम 4 बजे तक दुकानें बंद नहीं होने पर बाजार में अधिकारी पहुंचते हैं, रौब दिखाना शुरू किया जाता है और सब्जी दुकानदारों के साथ बदतमीजी की जाती है। उनकी सब्जियों को सड़कों पर इधर उधर फेंक दिया गया। मछली और चिकन को भी सड़कों पर फेंक दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि ये लोग कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे और ऐसे में कई दुकानों पर जुर्माना लगाने के साथ उसे सील भी किया गया। लेकिन सवाल ये कि छोटे और गरीब दुकानदारों की मछलियों और सब्जियों को सड़क पर फेंकने से, उनके सामान को बर्बाद करने से क्या गाइडलाइंस का पालन हो जाता है? और देखिए आपके सामने वो तस्वीरें हैं, किस तरीके से इन दुकानदारों के सामानों को तहस नहस किया गया, उसे सड़कों पर फेंक दिया जाता है। और अब गाइडलाइंस का हवाला दिए जाते हुए ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन सवाल इनके इस व्यवहार पर भी उठता है कि क्या ये व्यवहार गाइडलाइंस के तहत आते हैं? संतोष बतल बीएमपी में और दूसरा नूर चिकन शॉप बाबूगंज में, दोनों दुकान को 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। संतोष वस्त्रालय से 5,000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया है तथा अन्य दुकानों से 200 रुपया का जुर्माना भी वसूल। कोरोना के बढ़ते चेन पर ब्रेक लगाने के लिए पटना के मीठापुर सब्जी मंडी को अगले 10 मई तक बंद रखने का फैसला इसी मंडी के दुकानदारों ने लिया है। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर ही उस फैसले का असर खत्म होता नजर आ रहा है। देखिए ये सब्जी मंडी की ही तस्वीर है, जहां पर ज्यादातर दुकानें जो हैं वो खुली नजर आ रही हैं। हालांकि अच्छी बात ये कि मंडी में लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही। मीठापुर सब्जी मंडी के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मीठापुर के जो दुकानदार हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अगले 10 तारीख तक सब्जी मंडी जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। कोरोना संक्रमण को तोड़ने के लिए ये निर्णय लिया गया था। लेकिन ये निर्णय जो है महज एक ही दिन में निर्णय जो है हवा हवाई हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीठापुर जो होलसेलर सब्जी मंडी है या रिटेलर सब्जी मंडी है, सभी दुकानें जो हैं वो खुली हुई है। हालांकि लोग जो है मास्क लगाए हुए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से यहाँ पे पालन लोग कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है। नहीं, लोग सरकार भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा भीड़ भड़का फाड़ के चलिए, और यहाँ सब्जी मंडी है कि भीड़ भड़का हो ही जाता है भाई। इस वजह से जो है कि 10 दिन का हम लोग हड़ताल किए हैं। नहीं, सब कहाँ खुली हुई है, एक आध दो जो है कि खुले हुए हैं, जिनका माल वहाँ से चल गया वही जो है कि यहाँ बिक रहा है। भीड़ यहाँ पे थोड़ी कम जरूर देखने को मिल रही है आए दिनों के तुलना में। अगर आज की बात कर लिया है तो भीड़ कम है। लोग सोशल डिस्टेंस थोड़े उसका अनुपालन भी कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो दावा किया गया था दुकानों को बंद करने को लेकर के कि अगले 10 मई तक जो दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रहेगी। सब्जी मंडी में यहाँ सब्जियों का ना तो आयात होगा ना निर्यात होगा, तो लेकिन वो तस्वीर जो है वो कल तक ही देखने को मिली। आज ये दुकानें पूरी तरह से खुली हुई है, लोग आ रहे हैं, सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि भीड़ भाड़ वाली जो तस्वीर अमूमन देखने को मिलती थी, आज से 4 दिनों पहले तक जो तस्वीर देखने को मिलती थी कि यहाँ पे लोगों का हुजूम होता था, भीड़ होती थी, कदम रखने के लिए जगह नहीं होती थी, वो तस्वीर, उस तस्वीर में जो है वो थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन हकीकत अब क्या है वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में रेलवे ने अपने कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए बेहतर और देसी इंतजाम किया है। रेलवे स्टेशन पर कर्मियों के लिए स्टीम बूथ की व्यवस्था की गई है। इस स्टीम बूथ पर पाइपलाइन से स्टीम के प्रवाह की व्यवस्था की गई है, जहां पाइप में डिलीवरी टैप लगाकर एक साथ कई लोगों के लिए स्टीम लेने का प्रबंध किया गया है। आपके सामने वो वही तस्वीर जिसमें लोग और एक साथ कई लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टीम लेते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को कोरोना से बचाने का ये देसी उपाय
लोगों को कारगर नजर आ रहा है। अभी कोरोना काल में बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम लोग गाड़ी उड़ी पे जाते हैं तो उसमें वायरस आने की संभावना रहती है, काम करते हैं तो भाप लेते हैं तो उससे बहुत। कितने टाइम ले रहे हैं भाप? बस 5 से 10 मिनट। दिन में कितनी बार लेते हैं भाप? 2 बार। 2 बार। एक बार हम लोग काम करने से पहले, एक काम करने के उपरांत। मुंगेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के दूसरी लहर में लोग अलर्ट तो हैं, लोग बाजार में कम निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद होती हैं। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने ऐसे ही हालात का जायजा लिया। जिले में जो कोविड की अब स्थिति हो गई है, स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि मौतों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ। बात कहें अभी हम कि लगभग 2000 से ज़्यादा पेशेंट जो है कोविड पॉजिटिव अभी भी ज़िले में एक्टिव है। तो इसके बाद ही जो लोग हुए हैं वो सजग भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं मास्क लगाए हुए हैं, पे जो सामान लेने भी आते हैं उन्होंने भी मास्क लगाया, जो वाहन चालक है उन्होंने भी मास्क लगाया, पुलिसकर्मियों ने भी मास्क लगाया। जो आप देख सकते हैं जो दुकान पे सामान लेने और देने दोनों वाले जो उन्होंने मास्क लगाया। ये कहा जा सकता है कि जो सेकेंड वेव जो कोविड का है उसके बाद लोग सजग हो गए। इतनी उनको भी नहीं लगा था कि सेकेंड वेव इतना ज़्यादा भयावह स्थिति लाएगा, लेकिन भयावह स्थिति आने के बाद लोग जो है काफ़ी वो सजग हो गए हैं। जो पुलिस के जवान हैं वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने भी अपना तैनाती अपना जो है संभाले हुआ है, ताकि जो लोग हैं कोविड के जो गाइडलाइन है उसको वो पालन करने में लगे, कि ताकि अब कोविड पे जो है वो लगाम लग सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना संक्रमण के दौर में नालंदा के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा के व्यवसाय पर बुरी तरह से इसका असर पड़ा है। खाजा दुकानदारों के पास काम नहीं बचे हैं, उनकी स्थिति बेहद खराब हो रही है। सिलाव का खाजा देश और विदेश तक प्रसिद्ध है। जब पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं तो विदेशों तक में यहां का खाजा पहुंचता है, लेकिन कोरोना संकट में पर्यटकों का आना बंद हुआ और क्षेत्र में संक्रमण के बाद जब कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के स्थिति आई, व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया। शादी का समय है और ऐसे में यहाँ के खाजा की काफी डिमांड होती थी, फिर भी यहाँ खाजा बनाने का काम बंद पड़ा हुआ है। खाजा का स्थिति तो कुछ नहीं है सर, सारा दुकान बंद किए हुए हम लोग कोरोना संक्रमण के कारण। इस वजह से हमारी दुकानदारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। यहाँ के खाजा तो देश विदेश में जाते थे, लेकिन संक्रमण के कारण लगातार फैक्ट्री। जी इसके पहले भी 2020 में भी यही चीज़ हुआ था, इस साल भी यही चीज़ हुआ है। हम लोग का दुकानदारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है इसमें। कोरोना के चलते पूरे खाजा दुकान बंद है। पूरा खाजा दुकान बंद है। खाजा दुकान से तो स्थिति खराब चल रहा है। अभी देखिए लगन का सीजन था, अभी डिमांड ज़्यादा रहता है, अभी तो कुछ है नहीं, सारे बंद चल रहे हैं। अभी कब तक चलेगा तो कोई पता नहीं है। इसके लेकर लोग दहमे सहमे रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। क्या लग रहा है यहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया? हाँ, कंटेनमेंट जोन तो परसों ही हो गया, वहाँ देखिए बैनर लग गया है। इसके लेकर थोड़ा सा दूर से 50 किलोमीटर दूर से खाजा लेने आते हैं, ऐसे चले जाते हैं, खाजा नहीं मिलता। आरा में शादी समारोह में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। नवादा थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने जयमाला के दौरान युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश जयमाला के समय महिलाओं की तरफ जा रहे थे। युवक ने इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की, इनका विरोध किया। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। दरवाजा वो हो रहा था कि जयमाला, उस टाइम पर ये लोगों ने, वो लड़के ने थोड़ा घुसने की दारू पी रखा था, वो घुसने की कोशिश किया लेडीज के अंदर, समझ गया। तो लड़कों ने हमारे बोला कि इधर मत जाओ, साइड में हटो, समझ गया ना। इतने में वो बोल कर गया तो हम लोग फिर बेटिया ने बोला शांत कर, कुछ नहीं होगा। हम लोग बोले शांत हो गया है, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, बस शांत हो गया। इसके बाद आकर के कब कर दिया है, गुरहती से उतार रहा है, लेकिन वो लड़की का फुगा का लड़के जो है वहीं से बुला कर लाया था, वो कैमरे वाला है, कैमरे वाला। अच्छा, हाँ, अब कैमरा वाला ही था होगा,
होगा मतलब चला देखे तो नहीं ना। तो उसी समय जयमाला के समय लेडीज की तरफ घुसने का प्रयास करा था। इन्होंने विरोध किया था। ये नहीं थे तो दूसरा लोग विरोध दूसरे लड़के ने किया था। दूसरा लोग किया। हाँ, तब हम उठ करके उनको समझाया बुझाया कि ऐसा नहीं करना है, शांति से काम करो। खबर समस्तीपुर से, जहां पर सीपीआईएम विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। दलसिंह सराय के उजियारपुर इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने विधायक का पीछा किया और फिर विधायक की गाड़ी के आगे बाइक खड़ी कर हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन गार्ड की वजह से अपराधी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। अपराधी यहां से बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बाइक को जब्त कर ली है और फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। समस्तीपुर अपने निवास स्थान की तरफ चंदौली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा। लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और जोगी चौक के बीच में है, और वहां पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। मेरा बॉडीगार्ड दोनों तुरंत हस्तक्षेप किया, गाड़ी से कूदा, उसकी तरफ लपका। वो शायद उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि 2-3 गार्ड होगा, तो वो भागने में जो है गाड़ी को, अपना पल्सर गाड़ी काली रंग की है वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं, पटक। समस्तीपुर के रोशड़ा अनुमंडल में बदमाशों ने आरएसएस के स्वयंसेवक और किराना व्यापारी को गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसनपुर के दुधपुरा बाजार में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सामने आ चुका है। मुकुंद लाल को इस दौरान 2 गोली मारी गई। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। पूरी घटना चूंकि वहां लगे हुए कैमरे में कैद हुई थी। अब घटनास्थल से पुलिस ने खोखे को बरामद किया है और वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सिंघिया रोशड़ा मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस के रवैये से भी लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। करीब 10:25 लगभग सुबह में जो है 3 अज्ञात अपराधियों ने जो या दुधपुरा बाजार में मुकुंद लाल है जिनकी 40 वर्षों की किराना की दुकान है, उन्हीं दुकान पे 2 लोग घुसे और गोली मार कर चले गए। अभी तो वो इलाजरत हैं, जिनको गोली लगी है मुकुंद लाल को, और अभी उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। कोई दुश्मनी की बात या कोई भी बात जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल अंसारी से बात की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। हफीजुल अंसारी ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। अंसारी ने यह भी कहा कि वो जनता के हर वादे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में हफीजुल साहब की जीत हुई है, क्या प्राथमिकता रहेगी हम जानते हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी? और सबसे पहले तो बधाई आपको। पहले बधाई पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को जो हमको इस प्रतिष्ठा वाला सीट को, जिसमें गुरुजी का आशीर्वाद और हेमंत बाबू का प्यार और हाजी साहब के श्रद्धांजलि में जो मुझे मंत्री पद दिया गया था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहाँ की जनता ने मुझे मत दे करके मधुपुर का मान सम्मान रखा, गुरुजी का, हेमंत बाबू का मान सम्मान रखा, हाजी साहब का मान सम्मान रखा। किस प्राथमिकता के साथ अब काम हुआ? अभी तो जा रहे हैं। पहले तो बोलता था कि अनुकंपा पर मिला है, आज हम क्या योग्य वाले हैं। आज तक एकदम जीत के जनता ठप्पा मार करके भेजा। अब थोड़ा जो काम होगा थोड़ा दूसरा तरीके से होगा। तो हफीजुल साहब अभी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि किस उनकी प्राथमिकता जो है। पहले तो जैसे कि विपक्ष लोग बोल रहा था कि अनुकंपा पे मिला है, लेकिन अब जो है फुल फेज़ में ये काम करेंगे और मधुपुर जनता के लिए एक नए चेहरे को फिर से फेस करने के लिए
देखा जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना की वजह से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। पीएम केयर फंड के जरिए बिहार को पिछले साल 173 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए, लेकिन चालू हैं सिर्फ 67। ज्यादातर जिलों में वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, लेकिन टेक्नीशियन की कमी की वजह से चालू नहीं हो पा रहे और गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर होते हुए भी जिंदगी की जंग हारनी पड़ रही है। कोरोना कहर बरपा रहा है और सिस्टम सितम ढा रहा है। कोरोना वायरस फेफड़ों में घुसकर सांसें रोकने पर आमादा है और लाचार लंग्स के लिए संजीवनी का काम करने वाले वेंटिलेटर अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद हाफती स्वास्थ्य व्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश के तौर पर केंद्र से मिले वेंटिलेटर खुद ही वेंटिलेटर पर हैं। बिहार के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कहीं प्रशिक्षित स्टाफ नहीं, कहीं वायरिंग खराब, तो कहीं एडेप्टर नहीं। पटना के एम्स को छोड़कर राज्य के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले ये वेंटिलेटर्स अभी तक चालू भी नहीं हो पाए हैं। कहीं स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है, तो कहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए संसाधनों की कमी है। 2020 में जब कोरोना का संकट आया था, तो अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने खूब हाथ पांव मारे थे। सरकार ने वेंटिलेटर मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई थी। तब केंद्र सरकार से वेंटिलेटर दिए गए। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी वेंटिलेटर खरीदे। इस तरह से सूबे में करीब 200 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए। उपलब्धता के बाद उन वेंटिलेटरों को राज्य के सभी जिलों में भेज दिया गया, ताकि वहां के सदर अस्पतालों में लगाया जा सके। साल भर बीत गए, लेकिन ये वेंटिलेटर उसी तरह अस्पताल के स्टॉक में धूल फांक रहे हैं। अब जब कोरोना का दूसरा संकट सामने है, तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक्सपोज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल तब खुली जब पता चला कि सरकार ने वेंटिलेटर तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन उसे चलाने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं। लिहाजा अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर रखे रखे खराब हो रहे हैं। सरकार की भारी किरकिरी हुई तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर चलाने के लिए निजी क्षेत्र से मदद लेने का निर्देश दिया। इसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा जिलों में भेजे गए वेंटिलेटर्स को प्राइवेट अस्पतालों को देने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहरसा में ऑटो चालक और बस चालक कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ रुपए के लालच में चालक अपनी गाड़ियों में लोगों को भर भर कर बैठा रहे हैं। देखिए आपके सामने वो तस्वीरें हैं। इस दौरान कई लोगों के चेहरे पर मास्क गायब है। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आती। तस्वीरें सहरसा के बस स्टैंड और प्रशांत मोड़ के पास की हैं। यात्रियों का कहना है कि डर उन्हें लगता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शेखपुरा में कोरोना काल में जीविका दीदी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। जीविका दीदी मास्क बनाकर अलग अलग विभागों तक इन्हें पहुंचा रही हैं। इससे जुड़ने की वजह से महिलाओं को घर बैठे रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ वो एक नेक काम भी कर रही हैं। मास्क बनाकर महिलाएं बेहद खुश हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।